बाबूजी। वो कल टिकट करा रहे थे बेंगलोर जाने की। वो टीना के ऑफिस वाले मान नहीं रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं करता है तो स्पीड मिल नहीं पाता है। उसे तो ऑफिस जाना पड़ेगा 2 दिनों बाद। मैंने छुट्टी मांग ली है मेरे लिए, लेकिन टीना को ज्वाइन करना पड़ेगा ऑफिस परसों से। और बच्चों को भी स्कूल है। मैं कह रहा था आपकी भी टिकट बुक करा देते हैं। आप भी चलिए साथ में। बाबूजी यहाँ अकेले रह के क्या करेंगे आप? चलिए हमारे साथ। अभी तक आपने जी ली ना अच्छी से जिंदगी यहाँ पे। बाबूजी सिचुएशन इतने खराब है कि आपको अगर कुछ हो गया पीछे, कोई देखने वाला नहीं है। मम्मी थी। मम्मी के चले जाने के बाद ये सब। बाबूजी रिक्वेस्ट है, देखिए या तो फिर मुझे जाना कैंसिल करना पड़ेगा, टीना को आगे मैं भेज देता हूँ। वो बच्चों को लेके आगे चली जाएगी, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा आपके साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कंपनी मुझे निकाल देगी काम से। मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि टीना वहाँ पे अकेली रह जाएगी, बच्चे वहाँ पे अकेले, और मैं यहाँ आपके साथ। बाबूजी चीज़ें बदल गई है ना अभी। बच्चे थे, छोटे से बड़े इस शहर में हुए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते, अपना पैसा नहीं कमा सकते। रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी ना। अब बेंगलोर में इतनी अच्छी खासी नौकरी है, वहाँ पे अपना घर लिया है। घर है तो घर का ईएमआई भरना पड़ता है। कार है, कार का ईएमआई भरना पड़ता है। यहाँ पे बैठ के तो नहीं होगा। और इतना सब छोड़ के यहाँ पे आके भी क्या करें हम लोग, बताइए। खेती हमसे तो नहीं होगी। बाबूजी दुकान है, दुकान समेट लेंगे ना। अभी काफी काम कर लिया आपने, काफी काम कर लिया। अब हो गया, आप चलिए साथ में, हमारे साथ रहिए। तो मैं टीना को आगे भेज दूं क्या? हो गए 13 दिन। मुझे पता है शहर में आपका मन नहीं लगेगा, और वक्त के हिसाब से तो बदलना पड़ेगा ना बाबूजी। वहां भी आप जैसे लोग हैं। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, उनके भी मम्मी पापा उनके साथ रहते हैं। लाफिंग क्लब्स है, कई सारी जगह है, पार्क है, वहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं। अब बाहर निकलेंगी तो नए लोगों से कैसे मिलेंगे? एक बार कोशिश तो कीजिए आप। बाबूजी रिश्तेदार, अब देख लिए ना 13 दिन में क्या हाल है हमारे रिश्तेदारों का। सब लोग आए थे अपने मतलब से आए थे। कोई यहाँ रहता नहीं है आपके पास। बुआ रहती है उस कोने में बाबूजी, उस कोने में। कल को आपको घर में कुछ हो गया, आप चक्कर आके गिर गए, आपको कौन देखेगा बताइए? चलो मैं नौकर रख भी लूं, लेकिन किसी तीसरे इंसान पे कब तक भरोसा किया जा सकता है? बाबूजी आप जिद पे अड़ जाते हैं तो आप किसी की नहीं सुनते हैं। अब एक नई जिंदगी है, उसको देखिए आप। क्या फर्क पड़ता है? अब ट्राई तो कीजिए। बाबूजी यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, स्पीड नहीं है। कम से कम मुझे 30 से 40 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाके मैं वहां पे इंटरनेट चला पाता हूँ। मैं कुछ दिन यहाँ पे गुजार भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीना वहां पे अकेली रह जाएगी, मैं उसको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? ना यहाँ पे आपको अकेले छोड़ सकता हूँ। बताओ मैं दोनों दोनों जगह कहाँ से दिमाग लगाऊं? बाबूजी घर को कुछ नहीं होगा, कोई नहीं खाने वाला। क्या घर की चिंता करते हैं आप? ये सारी चीजें यही रह जाएगी, हमें वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए।
अब आप ही सोचिए। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वरना मुझे फैमिली, मैं खुद ही कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। आप ही सोचिए आपको क्या करना चाहिए। मेरी राय है आप मेरे साथ चलिए। टीना है, बाबूजी उसकी अपनी एक जिंदगी रही है। क्या मैंने गलती कर दी क्या टीना से शादी कर दी तो? बाबूजी छोटी मोटी चीजें हैं, ये घर में होती रहती है। अब उसका अपना एक जीने का लाइफस्टाइल है, आपका एक लाइफस्टाइल रहा है, इन दोनों के बीच में मैं पिसा जा रहा हूं। मैं उसे समझा दूंगा उसे भी, और वो समझती है आपको। बस आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। आप आपके पुराने ख्यालात से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अब दुनिया बदल गई है, वक्त के हिसाब से लोग बदल जाते हैं। आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन बहुत फर्क है। इसके बावजूद भी मैं कोशिश करूंगा, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। आपको भी मैं समझा रहा हूं कि आप प्लीज थोड़ा कोऑपरेट। बाबूजी आई कैन अंडरस्टैंड आपकी एक जिंदगी रही है। मुझे पता है आपकी परवरिश यहाँ पे रही है, आप वहां पे शायद बेंगलोर में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन ऑप्शन क्या है? तो ठीक है, मैं रिजाइन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। टीना को भी यही बुला लेते हैं, बच्चे को भी यही पे स्कूल में डाल देते हैं। चलेगा आपको? आप खुश रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहिए। हम लोग ये सब कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़ नहीं सकता बाबूजी, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता मैं। ठीक है, मैं टिकट कैंसिल करा देता हूँ, टीना को बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारे ऑफिस का तुम सॉल्व कर लो, छोड़ दो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़े दिन रुकता हूँ आपके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन रुकते हैं। कोई ना कोई, बाबूजी आप बस मन की तैयारी दिखाइए, बस इतना ही कह रहा हूं मैं। रास्ता निकल जाएगा कुछ ना कुछ। आप बस ऐसे अड़े मत रहिए। ठीक है, मैं टीना को आगे भेज रहा हूँ। 10 दिन में आपके साथ 10-15 दिन रुकता हूँ और, लेकिन आप सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। अपना परिवार है, उसके लिए सोचिए। ठीक है, मैं टीना को आगे भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए सो जाइए, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ चलिए।